माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल व यहाँ सब उपस्थित सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं सपना राणा जिस विषय पर बोलने जा रही हूँ वह केवल भाषण नहीं, हमारे लोकतंत्र की आत्मा और हमारे भारत की गौरवशाली यात्रा का प्रतिबिंब है। भारतीय संविधान के 75 वर्ष। संविधान केवल एक किताब नहीं है, यह हमारे भारत की आत्मा है, हमारे अधिकारों की ढाल और कर्तव्यों का प्रकाश है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब हमारे सामने सिर्फ स्वतंत्रता अपनाने की चुनौती नहीं थी, बल्कि एक राष्ट्र को एक सिरे में पिरोने की जिम्मेदारी भी थी। और तब 26 नवंबर 1949 में बाबा साहेब अम्बेडकर और संविधान सभा के सदस्यों ने हमें वह महान ग्रंथ सौंपा जिसने भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया। संविधान ने हमें अधिकार सौंपे जिसने हर नागरिक को सशक्त बनाया। संविधान ने हमें कर्तव्य सौंपे जिससे हमारे राष्ट्र की एकता बनी रहे। संविधान ने भारत को प्रगति की ओर अग्रसर किया जिससे आज हम एक महान विश्व शक्ति बन रहे हैं। हमारे अधिकार, लोकतंत्र की असली ताकत। संविधान केवल हमें आजादी नहीं देता बल्कि शक्ति देता है जिससे हम अपने राष्ट्र को एक ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं जो हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, अपने धर्म को मान सकता है और अपने तरीके से जीवन यापन कर सकता है। समानता का अधिकार। हर नागरिक को जाति, धर्म और लिंग से ऊपर उठकर हर समान अवसर मिला है। लेकिन संविधान का सबसे बड़ा योगदान है लोकतंत्र, जहां हर नागरिक को स्वतंत्रता भी मिली, न्याय भी मिला और समान अवसर भी मिले। आइए अब बात करते हैं कर्तव्यों की। आज हम संविधान के 75 वर्ष का जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हम अपने अधिकारों की मांग करते रहेंगे या अपने कर्तव्यों का पालन भी करेंगे। संविधान का सम्मान करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण की रक्षा करना, शिक्षा को बढ़ाना और महिलाओं को सशक्त करना, ये हमारी संवैधानिक कर्तव्य है। अब मैं संविधान से मिली भारत की प्रगति की ओर प्रकाश डालना चाहूंगी। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। चंद्रयान 3 की सफलता, G20 की अध्यक्षता और डिजिटल इंडिया का विस्तार, ये केवल हमारे संविधान की दूरदृष्टि और मजबूत लोकतंत्र का परिणाम है। संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, हमारी प्रगति की नींव है। तो आइए मेरे साथ मिलकर ये शपथ लीजिए कि हम अपने लोकतंत्र को सशक्त बनाएंगे, अपने अधिकारों का और कर्तव्यों का पालन करेंगे, साथ ही विकसित भारत का निर्माण करेंगे। क्योंकि संविधान है तो भारत है, संविधान है तो लोकतंत्र है, संविधान है तो हम सब है। जय हिंद, जय भारत। Following up next is Palak Arya. Esteemed guests and my dear participants, I am Palak Arya from the Nodal District of Gautam Budh Nagar. Today I am here to convey my thoughts on 75 years of the Indian Constitution, a journey of rights, duties and progress. संविधान केवल शब्दों का संग्रह नहीं, यह भारत के संकल्प और सामूहिक जिम्मेदारियों का प्रतिबिंब है। On 26 January 1950, India did not just adopt a constitution, it embraced a vision where equality, liberty and justice were not just ideas, they were the backbone of our democracy. For 75 years, this sacred text has been the guiding force of our nation, implementing laws and defining responsibilities. From 18% literacy rate in 1951 to 77% today, from 17% women's workforce participation in 1990 to over 37% today. The Constitution has fueled progress, and today this responsibility is ours, the youth. With 65% of India's population under the age of 35, we are not just the future, we are the present. The Constitution does not ask us to wait for leadership.
It empowers us to lead now. But leadership is not just about holding a position in the government. It is about understanding our responsibilities and actively shaping our nation. Shaping our nation. Narendra Modi ji rightly said, our constitution is our strength. It is the foundation on which we are building a new India. But this responsibility is not just the government's, it's ours. Every action we take, every decision we make directs the future of this nation, our country. So, as we celebrate these 75 years of the Constitution of India, let us not just think about the past. Let us commit to the future. With these thoughts, I would like to conclude, संविधान केवल अधिकारों की किताब नहीं है, यह कर्तव्यों का भी कल्पना है। यदि हम इसका सम्मान करें, तो विकसित भारत केवल एक स्वप्न नहीं, हमारी विरासत बनेगा। जय हिंद, थैंक यू।